यशायाह 38 अध्याय 3 और 4 पद और 5 पद को भी हम पढ़ लेंगे आपसे। हमारे साथ इसे पढ़ें, आप ध्यान से देखें। हे यहोवा, मैं विनती करता हूं। उसको शुरू से दिखाइए, उसको शुरू से दिखाइए क्या लिखा है वहां पर, आप ध्यान से सुने। उन दिनों में हिजकिय्याह ऐसा रोगी हुआ कि वह मरने पर था, और आमोस के पुत्र यशायाह नबी ने उसके पास जाकर कहा, यहोवा यूं कहता है, अपने घराने के विषय जो आज्ञा देनी हो वो दे, क्योंकि तू ना बचेगा। दूसरी आयत। तब हिजकिय्याह भीत की ओर मुंह करके यहोवा से प्रार्थना करके कहा, हे यहोवा, मैं विनती करता हूं, स्मरण कर, याद कर, मैं सच्चाई और खरे मन से अपने को तेरे सम्मुख जानकर चलता आया हूं, जो तेरी दृष्टि में उचित था वही करता आया हूं। और हिजकिय्याह बिलख बिलख कर रोने लगा। बहुत ध्यान से समझिए। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, बाइबल खोलेंगे। तब यहोवा, चौथी आयत पढ़ेंगे। तब यहोवा का वचन यशायाह के पास पहुंचा, जाकर हिजकिय्याह से कह, तेरे मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और तेरे आंसू देखे हैं। सुन, मैं तेरी आयु 15 वर्ष बढ़ा दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। आपकी उम्र बढ़ने वाली है यीशु के नाम में। हम विश्राम में प्रवेश करने वाले हैं। आप जहां भी परेशान थे, ये प्रोफेटिक वर्ड में आपको बोल रहा हूं, भविष्यवाणी के तौर पर आप विश्राम में जाने वाले हैं। आपके शायद जानवर नहीं बच रहे थे, वो बार बार मर जा रहे थे, अब आपके जानवर नहीं मरेंगे। सुनो, आपके जानवर अब आशीषित होंगे। जिसके पास भी जानवर हैं, वो चाहे जिस भी जानवर के आपने पाला हो, वो सुरक्षित रहेंगे, जिससे आप ताकतवर बनेंगे। सीधे सीधे वचन में लिखा है, हिजकिय्याह जो यरूशलेम का राजा था, उसको बीमारी हो गई, और शायद हम लोग रात में मंथन कर रहे थे, उसको कैंसर हो गया था। क्या हो गया था उसको? हेलो, सीधे देखो ध्यान से, सर आपका नीचे नहीं जाना चाहिए, स्क्रीन के ऊपर। उसको क्या हो गया था? हिजकिय्याह को कैंसर हो गया था, और परमेश्वर ने कहा कि अब तू मर जाएगा, तू नहीं बचेगा। जब उसको यह सूचना मिल गया कि मैं अब मर जाऊंगा, देखो जब किसी की मृत्यु आती है उसे सूचना नहीं मिलती है, पर उस समय उस राजा हिजकिय्याह को सूचित कर दिया। किसने? परमेश्वर स्वयं अपने नबी को भेजा, अपने दास को भेजकर बता दिया, और कहा, जा इससे कह दे कि अब ये क्या हो जाएगा? मर जाएगा, अब ये जिंदा नहीं रह सकता इस बीमारी की वजह से। उसको फोड़ा हो गया था, अर्थात कैंसर हो गया होगा शायद। और जब वो सुन लिया कि मैं अब मर जाऊंगा, मैं अब जिंदा नहीं रहूंगा, वो क्या करने लगा? वो प्रार्थना करना शुरू किया। प्रार्थना करके कहा, नोट करो आप इसे, हे यहोवा। वो प्रार्थना करने लगा रो रो करके, स्मरण कर। क्या आप में पावर है आज इस चीज को बोलने की? आप में शक्ति है? हे प्रभु मुझे देख, मैं तेरे सामने कैसे चला हूं। आज आप थोड़ा से आशीर्वाद पाते हैं और आपके जिंदगी में घमंड बस जाता है। आप परमेश्वर के द्वारा थोड़ा चंगाई पाते हैं और फिर आप संसार के मुताबिक चलने लगते हैं। आप अपनी मर्जी पे चलने लगते हैं, आप अपनी इच्छाओं पे जीवन जीने लगते हैं। और आपने कहा मैंने बड़ी बरकत पाली, आपने कहा बस हो गया, अब मैं चर्च नहीं जाऊंगा, अब मैं यीशु के साथ नहीं जी पाऊंगा। याद रखो, ये प्रार्थना करके कहने लगा, हे प्रभु स्मरण कर, याद कर
हे यीशु पिता, मेरे जीवन को देख, पिछले जीवन को। मैंने पिछले जीवन में क्या क्या किया है। मैं सच्चाई से चला हूं। याद कर ले, देख ले, तू तो अल्फा और ओमेगा है परम पिता। तू सारी बातों को जानने और समझने वाला यहोवा परमेश्वर है। मैंने चोरी से नहीं चला, मैं व्यभिचार करके जिंदगी नहीं जिया, मैं गुनाह करके जीवन नहीं जिया, मैं सच्चाई से जीवन जिया हूं। मैं खरे मन के साथ तेरे साथ बना रहा। लोग मुझे गाली देते रहे पर मैं तेरे साथ बना रहा। लोग मुझे लज्जा कहते रहे, लज्जा देते रहे, पर मैं तुझे महिमा देता रहा। लोग मुझे हानि पहुंचाते रहे पर मैं तुझे लगातार धन्यवाद देता रहा। वह है खरे मन से अपने को तेरे सामने जानकर चलता आया हूं, और जो तेरी दृष्टि में उचित था वही मैं करता आया हूं। जो तू चाहा मैंने वही किया प्रभु। हेलो, ध्यान से सुनो। जो आपने चाहा मैंने वही किया। आपने चाहा गाली नहीं देना, मैंने किसी को गाली नहीं दिया। आपने चाहा तू पवित्रताई से चलना, मैं पवित्रताई से चला हूं प्रभु। आपने चाहा किसी को कुदृष्टि नहीं देखना, किसी को बुरा नहीं बोलना, प्रभु मैंने सारे नियमों का पालन किया है। ये यहोवा, मैं तेरी दृष्टि में जैसे तू चाहा है वैसे मैं चलता आया हूं, ऐसा करके वचन में लिखा हुआ यहां। उसके बाद कहता है, तब यहोवा का वचन परमेश्वर के दास के पास पहुंचा, और परमेश्वर ने क्या कहा? परमेश्वर ने कहा, हे हिजकिय्याह से जाकर कह दे, तेरे मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर कहता है, मैंने तेरी प्रार्थना सुनी, तेरे आंसू देखे हैं। सुन, मैं तेरी आयु 15 साल बढ़ा देता हूं। वो रेस्ट में गया कि नहीं गया? वो विश्राम में गया कि नहीं गया? उसको कौन सी बीमारी लग गई थी जिससे वो बच नहीं सकता था? पर उसने क्या कहा? क्या कहा वो बोल के बताइए। ध्यान से सुनो, मैं आज आपको क्या समझा रहा हूं। आज आप विश्राम में प्रवेश करने वाले हैं। आपका जीवन संकट से निकलकर आनंद में जाने वाला है। कुछ सुन नहीं रहे हो, अपने आप को आप तैयार नहीं कर पा रहे हो, कैसे होगा? दिखाइए उसको। लिखा है, स्मरण कर। हिजकिय्याह किसको स्मरण करा रहा है? बताओ। परमेश्वर को। आप में है औकात? किस जितने लोग यहां बैठे वो औकात की बात कर रहा हूं मैं। आपके अंदर है ये औकात कि बोल सको, ए खुदा, मैंने तेरे वचन को माना है, सुन ले, मैं इतनी जल्दी मरने वाला नहीं हूं। अगर मुझे बीमारी लग गई है तो तू मेरा रिकॉर्ड देख ले, फाइल खोल करके। मैं सच्चाई पे जीने वाला आदमी हूं। मुझे जानलेवा बीमारी नहीं मार सकती। वो जानलेवा होगी अपने लिए। मैं तेरा हूं। स्मरण कर, मैं सच्चाई से चलाऊं। इसका मतलब सच्चाई आपको जानलेवा बीमारी से बचाएगी। यही तो मतलब हुआ इसका। खराई से, इसका मतलब खरेपन में अगर आप चलोगे, दुनिया को छोड़ दो, यीशु मसीह को खुश करो, वो आपको जानलेवा बीमारी से बचाएगा। खरे मन से मैंने तेरे सम्मुख जानकर चलता आया हूं, और जो तुझे अच्छा लगा मैं वही करता आया हूं। और वो बिलक बिलक कर रोने लगा। कितनी सफाई से प्रभु कह रहा है, वचन बता रहा है। आज आपके ऊपर बीमारी आती है तो आप पिछला रिकॉर्ड देख लो अपना। देख लो, आपने पाप किया है, आपने व्यभिचार किया है, आपने उसकी आज्ञाओं को तोड़ा है। अब समस्या आ गई है, उसका निवारण नहीं होगा। अब आपके पास रोने के सिवा और कुछ भी नहीं है। रो, पर निवारण नहीं है। इसलिए प्रभु कहता है कि जिस दिन आप यीशु मसीह को जानते हो उस दिन पापों से मन फिरा लो। हालेलुया बोलो सब जन। किससे मन फिरा लेना है? अरे भाई, जो दारू पी रहा है, जो गुनाह कर रहा है, जो पाप कर रहा है, जो धनवान है, उसको होने दो, छोड़ो उसे।
पर आप उस स्वर्ग के प्राणी हो, आप परमेश्वर के राज्य के उस किंगडम में, जो खुदावन का किंगडम है, उसकी संतान आप बनने वाले हो। वहां के लिए आपका रिकॉर्ड परमेश्वर देख लेगा। वह कहता है अपने काम को पूरा कर, तब तू विश्राम में प्रवेश करेगा। हमें काम सौंपा जाता है डेली। अगर आज आप चर्च में आए हो तो आपको डेली प्रेयर करनी है, क्योंकि जो चीज अगर आप विश्राम में जाना चाहते हो तो जो काम आपको सौंपा गया है, यदि उस काम को आप पूरा नहीं करेंगे, आप विश्राम में नहीं जाएंगे। आपका प्रयास कैसे है, यह भी प्रभु बताया। अभी हमारा प्रयत्न होना चाहिए विश्राम में प्रवेश करने के लिए। आमीन। और हमारा प्रयत्न कैसे है? हम झूठ के साथ जीते हैं, हम पाप के साथ जीते हैं, हम छलावे के साथ जीते हैं, किसी की बुराई करते हुए जिंदगी जीते हैं। दिन भर हमारा जिंदगी बुराई के साथ व्यतीत होता है। दिन भर हमारा व्यभिचारी लोगों के साथ संगति करने में दिन व्यतीत होता है। कभी हमने ये सोचा कि अगर कोई समस्या हम पर आएगी, हम प्रभु के सामने कौन से मुंह लेकर जाएंगे? ऐसे कहा जाता है ना, कौन सा मुंह लेकर उससे प्रार्थना करोगे? प्रभु मुझ पर दया कर। बोलेगा क्यों दया करूं तुझ पर? तूने क्या, तुझ में क्या खासियत है कि मैं तुझ पर दया कर दूं? आपने दया के योग्य कोई काम नहीं किया, आपने दया पाने के योग्य कोई काम नहीं किया। हिजकिय्याह बोलता है प्रभु मेरा पिछला रिकॉर्ड देख ले खोल करके, मैंने क्या क्या किया है। और परमेश्वर के पास आपके हर दिन का रिकॉर्ड है। इतना सोच लेना, हर दिन का रिकॉर्ड है। अगर आप यहां अगर आज चर्च में वचन सुन रहे हो, वो आपको देख रहा है। आप यहां अगर किस स्तर से वचन सुन रहे हो, आपका मन कहां है, वो भी आपको देख रहा है। सोच लो, मुसीबतों से निपटने के लिए हमें अपने उस पिछले रिकॉर्ड पर अगर कुछ गंदा चीज लिखा है तो सही काम करके उसे मिटाना होगा। मिटाओ उसे, मिटाओ उसे, सही काम करके मिटाओ, पश्चाताप करके उसे मिटा दो। बोल दो प्रभु मैं अब तेरे सामने हमेशा तेरे साथ रहूंगा। क्योंकि अक्सर जब लोग मुसीबतों का शिकार होते हैं तभी प्रार्थना में आते हैं। हमारी उम्मीद हमारा यीशु है। आज अगर हिजकिय्याह के पास एक उम्मीद थी, यह उम्मीद उसका काम था, यह उम्मीद उसका कैरेक्टर था। हाँ या ना बताइए? उसको जानलेवा बीमारी हुई थी कि नहीं हुई थी? शायद उसको कैंसर हो गया था, एक प्राण घातक बीमारी हो गई थी, पर उसके पास एक उम्मीद थी, मेरे प्रभु मैं तेरे साथ रहते हुए सच्चाई में चला हूं, मैं तेरे साथ रहते हुए खराई से जिया हूं, मैं पवित्रताई से जिया हूं। मैंने डेली प्रेयर की है घुटना टेक कर, मैंने आंसुओं के साथ प्रेयर किया है, मैं आंसुओं के साथ मैंने पश्चाताप किया है, मैंने आंसुओं के साथ प्रभु तेरे सामने में बना रहा हूं। आज मेरे घर में मेरे भाई के ऊपर, मेरी बेटी के ऊपर, मेरे पत्नी के ऊपर, मेरे माता के ऊपर, मेरे पिता के ऊपर जो भी विपत्ति आई है प्रभु, मैं चाहता हूं कि तू उस विपत्तियों को उसे ले ले। प्रभु कहेगा आज ही वो चंगा होगा यीशु मसीह के नाम में। चर्च की सभी प्रार्थनाओं को और परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं, ताकि जब भी लाइव प्रार्थना हो तो सबसे पहले आप देख सकें।